पुल के उत्तरी किनारे के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण या पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने जहां कैरार कोट का आधिपत्य किया था। स्थापत्य की दृष्टि से यह चतुर्भुजी है तथा चारों ओर पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार पोर्ट शैली में निर्मित है, जो कि बनावटी टीले को काटकर एक संकीर्ण रास्ते के द्वारा बना है। किले का पूर्वी द्वार निकले हुए छज्जे के आकार का है। मुनीम खां ने बाहर एक कोर्ट का निर्माण कराया है, जिससे में सुंदर एवं मजबूत पत्थर के द्वार बने हैं। उनमें एक द्वार मुख्य रूप से सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया था। किले के अंदर दो मुख्य भवन हैं। प्रथम भवन में एक ऐसा स्नानागार है जो तुर्की स्नानागार की नकल है, जिसका निर्माण नवाब इब्राहिम के शासनकाल में हुआ। ये रास्ते के जो बने हुए हैं, ये सारी सभ्यता मुस्लिम सभ्यता और सारा हिंदुत्व का कहा जाए तो ज़माने का ये हमाम हुआ करता था। ये तुर्की कंसेप्ट पर था। कैसे कैसे भैया समझाओगे आप इसे? ये कौन सा होता था हमाम? यही है क्या कुछ और है? यही है। तो इसमें लोग कैसे नहाते थे? ये पानी इसमें होता था क्या? अंदर जगह है ना, अंदर जाएंगे तो जगह सब बना। अच्छा बना है। चलिए आइए, यहाँ से पानी यहाँ इकट्ठा होता होगा। आइए आ जाओ। और फिर इसमें ये देखिए कितने रास्ते और तरीके हैं पानी के, बैठने के। क्या अंदाज है। ये तुर्की, ये हमाम कह दीजिए इसको, तुर्की का हमाम, तुर्की कंसेप्ट। और ये ऊपर से रोशनी और हवा के लिए, मतलब तकनीक की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुरा नहीं है। आवाज़ गूंज रही है क्योंकि यहाँ पर नक्काशी और जो कंसेप्ट दिया गया है ये बहुत पुराना है। नहाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हैं और मेरे ख्याल से ये मेन कुंड हुआ होता होगा और यहाँ से पानी आता होगा। हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन ये अंदाज़ा इस बात को बताता है कि तुर्की सभ्यता और जो कल्चर है उस कल्चर को भारत के अंदर किस तरीके से शामिल किया गया, किस तरीके से अडॉप्ट किया गया, ये खास बात है। और हमारे हिंदुस्तान के हिंदुत्व को उन सारी कल्चर्स को दूसरा रूप दे दिया गया। भारत के हमाम और भारत के कल्चर में ये हमाम भले ही ना हो, लेकिन दुनिया के दूसरे लोगों से आकर ये हमाम और तरीके बन गए और ये सब अलग अलग तरीक़ों से इसमें रास्ते बना दिए गए। नहाने के, कपड़े बदलने के बहुत सारी जगहें हैं और बाहर निकलने के रास्ते, ये सब हुआ करते थे। कुछ छोटे छोटे रास्ते भी हैं, पानी के सुरंगे टाइप के भी हैं इसमें से। अजीब सी बात है, एक से एक कहीं ना कहीं तो तकनीकी रूप से जिस तरीके से ये रास्ते दिए गए हैं, जगह बनाई गई हैं, ये बताते हैं कि तकनीकी रूप से रेतीले पहाड़ों से मिलाकर या कहें कि काट कर उनको बनाया गया है। यहाँ पानी आता होगा, कैसे कैसे पानी रुकता होगा और किस तरीके से लोग निकलते या आते जाते होंगे। और इसमें फिर ऊपर रोशनदान भी होता था। ये पानी का कुछ ना कुछ रहा होगा, पानी को स्टोर करके और फिर पानी यहाँ धीरे धीरे आता होगा। यही तरीके हैं। ये लखोरी ईंटें जो छोटी छोटी सी नीचे दिख रही है ये वाली, इन लखोरी ईंटों से इस बात का संकेत है कि वो कितना पुराना रहा होगा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये पुराना है, पुराना था। इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदुत्व की सभ्यता को, बाहर जाने का रास्ता कहाँ से था, हिंदुत्व की सभ्यता को और हिंदुस्तानी कल्चर को ज़रूर प्रभावित कर दिया लोगों ने और यहाँ पानी का वो बना दिया।
बहुत सुंदर है ये तरीके और ये रास्ते। वेस्ट पानी को अलग जाने का भी रास्ता है। लोग यहाँ आज परीक्षा देने के बाद पूरे प्रदेश भर के ज्योग्राफी के लोग यहाँ आए हैं। उनके पेरेंट्स भी इस बहाने से इस मंदिर को देख रहे हैं और इस किले को देख पा रहे हैं। आज मौका बढ़िया है ज्योग्राफी के बालकों के लिए। इस ज्योग्राफी को जानना और समझना भी मायने रखता है। चलिए फिर बात करते हैं इस तुगलकी हमाम के बाद तुर्की की कल्चर और सभ्यता के बाद आगे बढ़ते हैं। तथा दूसरा भवन एक मस्जिद के रूप में है जिसे इब्राहिम ने बराक फिरोज शाह तुगलक का भाई के द्वारा कराया था। 130 फीट लंबी एवं 22 फीट चौड़ी मस्जिद जिसका निर्माण हिंदू कालीन पाषाण स्तंभों द्वारा कराया गया। मुख्य द्वार पर अभिलेख युक्त पाषाण स्तंभ रखा गया जिसकी तिथि 1766 ईस्वी बताई जाती है। लेकिन आजकल के जौनपुर शहर की अगर हम बात करें तो जौनपुर शहर 1359 का स्थापित किया हुआ बताया जाता है। ये पुराना रास्ता अब फटने लगा है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा पुराना नहीं है ये रास्ता। और कितना खूबसूरत पुराना पेड़, ये देखने लायक है। ये पुराना ही है, पुरानी दीवारें हैं। क्या है अभी से देखते हैं। किसी को पता है वापस किसे जाना है? अच्छा, ये किसी की मजार है यहाँ पर, शायद किसी राजा की होगी और उसके साथ में पनपता हुआ ये पेड़ है। इस पे लिखा होगा ये किसकी है, लेकिन ये ईंटें बता रही हैं कि ये पुराना है। और ये पेड़ कितना बड़ा है, 2 पेड़ हैं साथ में। क्या मजार। तो ये है इतिहास इस पुराना शाही किला का। चलते हैं आगे। पहले ये कुआं हुआ करता था जिससे पानी निकलता था और वो फिर पानी यहाँ आता था इस हौद में और फिर इस कंसेप्ट से यहाँ और फिर हमाम में जाता था। ये तरीका था। लेकिन अब आधुनिक दौर आ गया है। आप लोग मेहनत नहीं करते, ये सब पानी नेचुरल तरीके से। पहले जो ये खांचे दिख रहे हैं ना, इस पर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे हुआ करते थे। इन खांचों पे सामने देखिए, दिख रहा होगा ये सामने वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला और ये, इन पे लट्ठे हुआ करते थे। ये देखिए दोनों पे, इस पे और इस पे रखते थे और फिर उससे कुएं से खींचते थे। अब ये कुएं लगभग बंद होने के कगार पर हैं और दिखाता हूँ, शायद बंद ही ना हो गए हों, मैं कह नहीं सकता। कुआं तो है लेकिन अब ये सब बंद हो गया है। आज सारे लोग यहाँ, एक अच्छा घूमने का पार्क बन गया है। कुएं के अस्तित्व को तो बचा के रखा है इन्होंने, लेकिन अब इसका आधुनिक रूप आ गया है। अब उस तरीके से पानी अंदर नहीं जाता, ना कोई नहाने वाली अब महारानी है, रानी है। यहाँ से सड़क और फिर ये गोमती नदी आजकल पूरे उस पर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह जो बनी हुई है, ये दुनिया की अकेली कहना चाहिए नदी है जिसके ऊपर ये बाजार लगता है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं, ये जो पीले पीले से चमक रहे हैं आपको, इनमें बाजार लगता है, यानी कि दुकानें लगती हैं। ये ख़ास बात है। और ये सारा जौनपुर शहर यहाँ से किले से दिखता है। मर्ची वाले, आप जौनपुर आइएगा
और प्यारे लाल की इमरती ना खाइएगा बेनी राम की तो गलत है, नाइंसाफ़ी होगी। 1855 और वो 1989, कौन सी वाली है? ये है, इसी को आना है ना। आइए हमको इमरती जो है पैक कर दीजिए। कब तक ख़राब नहीं होगा अगर पैक करके ले जाएं? 3 दिन बिना फ्रिज खराब नहीं होगा। 3 दिन तक बिना फ्रिज के। चलिए तो हमें आधा किलो दे दीजिए। ये देखिए, अच्छा पूरा पैक है, पहले से तैयार है? अच्छा पहले से तैयार रखे हैं। ये देखिए हमारे लिए इन्होंने पहले से ही तैयार करके रख दिया है। अच्छा ये मतलब ये ख़राब नहीं होगा 3 दिन के लिए, ये ठीक बात है। कितना पैसा देना है इसका? 220। 220 रुपये, यानी कि 1 किलो का कितना है? 440 रुपये। वेरी गुड। और चलिए तो ये 440। हिसाब किताब रखने का पैड है और कागज़ का बचाव करने के लिए ये वाले स्लेट रखी है। इसमें लिखते कैसे हैं? पेन से ही लिखा जाएगा, कोई भी नोक वाले चीज़ से लिखा सकता है। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये रफ पैड इसका नाम। रफ पैड है। बैटरी से चलता है, बटन दबाएंगे तो पूरा मिट जाएगा। अच्छा बटन दबाएंगे पूरा मिट गया। और अब अच्छा अभी कुछ लिखेंगे, अभी जैसे हमने लिख दिया बेनी राम, हम लिखते हैं जैसे अभी हम लिखते हैं बेनी राम 1850 से नहीं 1855 है, 1855 से इमरती के लिए जाने जाते हैं। तुम कौन सी पीढ़ी हो? 6ठी पीढ़ी हो? फैमिली ट्री भी लगा है। अरे बाप रे, ये उनका वंश है। वाह। आप कौन से हैं? अभी स्वर्ण मुस्कान। अच्छा आप हैं। तो ये देखिए इनका वंश वृक्ष है। गणेश साहब, पुरंदर और उनके फिर 2 बेटे बेनी राम और देवी प्रसाद हुए। देवी प्रसाद के बच्चे हुए और बेनी राम के हो गए रामचंद, मूलचंद और प्यारे लाल। तो राम प्यारे लाल और प्यारे लाल जी आपके दादा हो गए। ये 6ठी पीढ़ी के स्वर्णिम और मुस्कान हैं आप दोनों। चलिए आप सबको बधाई जौनपुर की।